नेपाल में 3 नवंबर की देर रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप की चपेट में आकर अब तक 133 लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। आधिकारिक मौतों का ये आंकड़ा नेपाल पुलिस ने जारी किया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक भूकंप रात 11:32 पर आया। रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे रहा। भूकंप इतना तेज था कि उसकी चपेट में आकर सैकड़ों इमारतें और मकान तबाह हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान जाजरकोट और रकुम जिले में हुआ है। प्राकृतिक आपदा के चलते नेपाली सेना ने देर रात से ही मोर्चा संभाल लिया और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जबकि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जाजरकोट पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा को लेकर शोक व्यक्त किया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेपाल में भूकंप के कारण जान माल के नुकसान और क्षति से बहुत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद देने को तैयार है। हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब सवाल ये कि आखिर नेपाल में बार बार भूकंप आते क्यों हैं? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र को जानने की जरूरत है। पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीप शामिल हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती रहती है और ये हिलती रहती हैं और तब एक दूसरे से टकराती हैं। ऐसी ही दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे नेपाल मौजूद है। दरअसल इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में ही नेपाल की लोकेशन है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आते हैं। हर साल 5 सेमी की दर से दोनों प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आ रहे हैं। भले ही ये रफ्तार आपको बहुत कम नजर आए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमजोर इमारतें भी हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। नेपाल में आए तगड़े भूकंप का असर भारत में भी देखा गया। नेपाल से लगे बिहार, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। ये झटके करीब 30 से 40 सेकंड तक महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल को इस तरह के भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा। नेपाल में पहले भी भूकंप के झटके आते रहे हैं। इससे पहले साल 2015 में तगड़ा भूकंप आया था, जिसकी चपेट में आकर करीब 8000 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।